वंदे भारत एक्सप्रेस शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित आमचे शिक्षण मंत्री, पालकमंत्री दीपक केसरकर जी, खासदार राहुल शेवाळे, खासदार कृपाल तुमाणे, जीएम मध्य रेलवे नरेश लालवानी जी, आलोक सिंह जी, रजनीश गोयल जी, आमदार यामिनीताई जाधव, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्व अधिकारी रेल्वेचे आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी सगळ्यांनाच आजच्या या वंदे भारत 5 ट्रेन आहे ना, 5 महाराष्ट्रामध्ये 5वी आहे, या मडगाव म्हणजे गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेनचं मी या ठिकाणी आपण सगळे स्वागत करायला आलो आहे। खरं म्हणजे आपल्याला सगळ्यांनाच आजची ही गोवा मुंबई मडगाव मुंबई ही वंदे भारत ट्रेन जी आहे ही पर्यटनाला चालना वाव देणारी है। देश का लोकप्रिय पर्यटन स्थल गोवा और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई ये जोड़ने वाला मडगांव मुंबई ये वंदे भारत ट्रेन जो शुरू हो रही है, शुरू नहीं, आज सुबह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये 5 ट्रेनों का लोकार्पण हुआ है। इसमें मडगांव मुंबई मतलब गोवा मुंबई है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस तेज और पूरी तरह सुविधा जो फ्लाइट में मिलती है वो सुविधा इसमें मिलती है। रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण आज सवेरे सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि ये मेरे ख्याल से 5वीं ट्रेन है महाराष्ट्र की वंदे भारत। इससे पहले सोलापुर है, शिरडी है, नागपुर बिलासपुर है, मुंबई अहमदाबाद है और आज मुंबई गोवा है। हमारे राज्य को विशेष रूप से ये वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। ये हमारे राज्य की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी अभी इस वंदे भारत ये मुंबई गोवा की वजह से अभी लोगों को कोंकण से गोवा, मुंबई से गोवा जाना बहुत ही आसान हो जाएगा और इसमें टूरिज़्म भी बढ़ेगा। हमारा कोंकण भी बहुत ही हरा भरा निसर्ग के सानिध्य से होकर ये ट्रेन जाएगी आएगी और मुंबई गोवा ये भी बहुत ही पर्यटकों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका इस ट्रेन की वजह से मिलेगा। और इसीलिए कई लोग अभी इस ट्रेन के सफ़र करेंगे, फ्लाइट में जाने वाले लोग, रोड से जाने वाले लोग, और इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। वंदे भारत एक बहुत ही हमारे मेक इन इंडिया मतलब हमारे देश का ये प्रोडक्ट है और आत्मनिर्भर भारत ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसी का मद्देनज़र रखते हुए वंदे भारत ट्रेन बहुत ही अहमियत रखती है। और इसलिए ये वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये हाई स्पीड एक्सप्रेस है, बहुत ही सभी सुविधा इसमें है और इस सुविधाओं का फ़ायदा हमारे राज्य की जनता को मिले, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए मैं फिर एक बार सबको धन्यवाद दूंगा। रेल के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और
ये महाराष्ट्र सरकार और रेल विभाग जो केंद्र सरकार, काफ़ी हमारी जब सरकार 11 महीने पहले स्थापित हुई, शिवसेना बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार, तब जो प्रस्ताव जो प्रलंबित थे, जो राज्य सरकार का जो हिस्सा था, पूरी तरह 2.5 साल पहले बंद था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद फिर केंद्र और राज्य सरकार जो हमारा जो शेयर 50% शेयरिंग वाली जो बात है फिर शुरू हो गई है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं और काफ़ी सुविधा सभी लोगों को मिलती है। इसलिए हमारी सरकार ये रेल के जो रुके पड़े थे प्रोजेक्ट, प्रकल्प, प्रस्ताव, उसे आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे, कोशिश कर रहे। इसमें केंद्र सरकार की भी हमें बहुत ही मदद हो रही है। और अभी मैं हाल ही में जब हमारे प्रधानमंत्री जी का अमेरिका और इजिप्ट का दौरा हुआ, हम सब लोगों ने देखा कि बहुत ही ये सफल दौरा रहा है। और इस सफल दौरे के लिए भी मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में हमारे दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ पर ये भी कहूँगा कि वहाँ पर संसद में अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री, जो ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका 2 बार वहाँ पर मार्गदर्शन हुआ, भाषण हुआ, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो हमारे देश का सम्मान, मान, मरातब बढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि दुनिया में आज बहुत से देशों की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं है, चरमरा गई है, ऐसी अवसर पर, ऐसी परिस्थिति में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाना, ये भी बहुत बड़ी सफलता है हमारे देश की। और ये भी मैं कहूँगा कि G20 के प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिलना, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। क्योंकि G20 के समिट हो गए, मीटिंग हो गए हमारे महाराष्ट्र में कई जगह, मुंबई, नागपुर, पुणे, संभाजी नगर, हमारे राज्य के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी, उनका एक्सपोजर करने का मौका भी हमें मिला है। क्योंकि हमारा राज्य जो है देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट में आज नंबर 1 पे है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि 9 साल मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए बहुत ही हितकारी योजना यहाँ पर शुरू है। और इसके वजह से हमारे देश की जो प्रगति है बहुत ही ऊंचाई पर हम लोग देखने की कामना कर रहे, कोशिश कर रहे, और हमें उसमें सफलता भी मिल रही है। और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरह महाराष्ट्र में काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी मंत्रालय जितने भी है, वो सभी मंत्री जो मंत्रीगण है उनको भी धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हमारा कोई भी प्रस्ताव जब केंद्र के पास जाता है तो बिल्कुल वहां पर किसी चीज़ की कटौती नहीं करते हुए उसे वैसा मंजूर किया जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर रेल हो या शिक्षा हो या आरोग्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नगर विकास हो, कई ऐसे जो प्रस्ताव है जो केंद्र ने तत्काल पारित करने का काम किया। और इसलिए रेल क्षेत्र से जुड़े 80,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च के काम जो है महाराष्ट्र में चल रहे हैं। और इस साल की केंद्रीय बजट में 2009 और 2014 की तुलना में 12 गुना अधिक जो फंड लगते हैं उसका अलोकेशन महाराष्ट्र को हुआ है। इसमें रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के लिए 13,000 करोड़ का भी प्रावधान किया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राज्य के 123 रेलवे स्थानकों का जो मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, और ये हमारे राज्य के जनता के लिए बहुत ही हितकारक है। और मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी हम कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन का भी मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करने की भी शुरुआत हो जाएगी।
और जो बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र में रुकी पड़ी थी, वो प्रकल्प जैसे हमारी सरकार आने के बाद उसे भी हमने काम उसका शुरू कर दिया। लैंड एक्विजिशन का काम जोर से शुरू है और बुलेट ट्रेन का भी जो रूट है उसके ऊपर भी रेल का निर्माण का काम शुरू हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी स्पीड, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की सच्ची कदर करने वाले प्रधानमंत्री जी है। और वंदे भारत एक्सप्रेस इसी बात का प्रमाण है। इतना ही मैं कहूँगा और फिर एक बार मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे राज्य की जनता की ओर से, क्योंकि ये 5वीं ट्रेन हमें वंदे भारत के रूप में उन्होंने दी हुई है और इसीलिए आगे भी ऐसे ही ट्रेन का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। और हमारे केसरकर जी ने जो मांग रखी है उसे हम रेल मंत्री जी से भी निश्चित रूप से उनके सामने रखेंगे, क्योंकि ये पर्यटन के लिए बहुत ही चालना देने वाला ये वंदे भारत ट्रेन है। और इसीलिए मैं सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब रेल के सभी अधिकारी, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और राज्य के आगे भी ऐसे प्रकल्प जो है हम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले ही, देवेंद्र जी और मैं 2 ही जन मंत्रिमंडल में थे, लोढ़ा जी, तभी जो पहले पॉलिसी 2.5 साल पहले ये बंद थी, 50% वाला शेयर राज्य सरकार का देने का, राज्य सरकार पहले कैबिनेट में हमने डिसीजन ले लिया कि रेल प्रकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे राज्य के विकास के लिए। और जो बंद पॉलिसी थी उसे हमने खुलवा दी और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर आगे भी ऐसे प्रकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कहूँगा और फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।